हर हर महादेव मित्रों, दोस्तों, बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से क्या होता है? ये बात सुनने में भले ही सरल लगे, लेकिन इसके पीछे ऐसा रहस्य छिपा है जिसे भगवान शिव ने स्वयं पार्वती को बताया था। जब यह रहस्य आपके कानों तक पहुंचेगा तो सच कहूं, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कि मनुष्य को बिस्तर पर बैठकर भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। मित्रों, एक बार कैलाश में भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, जो मनुष्य बिस्तर पर बैठकर भोजन करता है उसके साथ क्या होता है? मनुष्य को भोजन किस प्रकार से करना चाहिए? भोजन करने के लिए उचित दिशा और स्थान कौन सा है? किन स्थानों पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए? भोजन से पूर्व क्या करना चाहिए और भोजन के बाद क्या करना चाहिए? किसके घर का भोजन नहीं करना चाहिए और किन स्थानों पर बैठकर भोजन करने से आयु कम होती है? पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आज आपने संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। हे देवी, आज मैं आपके इन प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। आप इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मित्रों, कथा शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि वे आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आप सभी को हमेशा खुश रखें और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। मित्रों, फिर भगवान शिव शांत स्वर में पार्वती की ओर देखते हुए बोले, हे देवी, आज आपने बहुत उचित प्रश्न पूछे हैं। वास्तव में इन सभी प्रश्नों का उत्तर मनुष्य के आचरण, उसके व्यवहार और उसकी आदतों में ही छिपा होता है। जैसा आचरण मनुष्य करता है वैसा ही फल उसे जीवन में भोगना पड़ता है। अच्छे और सात्विक आचरण से सुख, शांति और दीर्घायु प्राप्त होती है। वहीं अनुचित आदतें मनुष्य के जीवन में दुख, कष्ट और कभी कभी अकाल मृत्यु तक ले आती हैं। इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य भोजन करते समय शास्त्रों द्वारा बताए गए नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें। जो मनुष्य शास्त्रीय नियमों के अनुसार भोजन ग्रहण करता है वह अवश्य ही दीर्घायु होता है। उसका शरीर रोगों और व्याधियों से सुरक्षित रहता है। उसमें पाप का वास नहीं होता, बल्कि सात्विकता और पवित्रता का प्रकाश बना रहता है। इसीलिए भोजन के समय दिशा, स्थान, समय और व्यक्ति की उम्र, इन सभी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं बातों में मनुष्य का स्वास्थ्य, आयु और आध्यात्मिक बल छिपा होता है। यह सुनकर पार्वती ने अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु, कृपया इन रहस्यों को विस्तार से समझाइए। भोजन करने के जो जो नियम हैं वे सभी मुझे विस्तार से बताइए। पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव का स्वर गहरा हो गया। उनके तेजस्वी नेत्रों में गंभीरता उतर आई। वे कुछ क्षण मौन रहे, मानो मानव जीवन के गूढ़ रहस्यों को शब्दों में ढालने की तैयारी कर रहे हों। फिर धैर्यपूर्ण और गंभीर आवाज में भगवान शिव बोले, हे देवी, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। इसे ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि इसी कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। यह कथा अत्यंत शिक्षाप्रद है और मनुष्य के आचरण, आयु और पाप पुण्य से जुड़ा गहरा रहस्य प्रकट करती है। जो भी इस कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण करेगा और इसे आगे लोगों के बीच प्रचारित करेगा, उसके 32 प्रकार के पाप मैं स्वयं क्षमा कर दूंगा। यह सुनकर पार्वती अत्यंत प्रसन्न और हर्षित हो उठी। उन्होंने आदर पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपके मुख से इस महान कथा को सुनना मेरा सौभाग्य है। मैं इसे ध्यानपूर्वक अवश्य सुनूंगी। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, प्राचीन काल में मगध देश के विजय नामक एक विशाल और समृद्ध राज्य में शैलेंद्र नाम के एक प्रतापी और धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। उनका राज्य प्रकृति की विपुल संपदा से परिपूर्ण था। नदियां निर्मल, खेत लहलहाते, वन धन धान्य से भरपूर और प्रजाजन अत्यंत सुखी और संतुष्ट थे। राजा शैलेंद्र गुणवान, बुद्धिमान और अत्यंत दयालु हृदय के थे। वे सदैव अपनी प्रजा के हित के लिए प्रयत्नशील रहते थे। यज्ञ, दान और जन कल्याण के अनगिनत कार्य करते रहते थे। उनके न्याय और करुणा की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। प्रजा उन्हें राजा नहीं बल्कि पिता समान मानकर आदर और प्रेम देती थी। राजा की पत्नी रानी उर्मिला भी उतनी ही धर्मपरायण, सुंदर और सदाचारी थी। रानी प्रतिदिन पूजा पाठ करती, जरूरतमंदों को अन्न वस्त्र दान देती और पूरे मन से राज्य की भलाई की कामना करती थी।
इस दिव्य दंपत्ति के शासन में राज्य मानो स्वर्ग जैसा प्रतीत होता था। लेकिन इस सुख और समृद्धि के बीच एक गहरा दुख था, जो राजा और रानी के हृदय को हर समय सालता रहता था, और वह था संतान का अभाव। वर्ष बीत गए। उन्होंने अनेकों व्रत, पूजा, यज्ञ और अनुष्ठान किए, देवी देवताओं से प्रार्थना की, आर्षि मुनियों की सेवा की, परंतु फिर भी उन्हें ना पुत्र प्राप्त हुआ, ना पुत्री। यह बात उनके मन को तोड़ देती थी। राजा शैलेंद्र कई बार महल में अकेले बैठे सोचते, क्या ऐसा कोई पाप है जो मैंने अनजाने में कर दिया, जिसके कारण मैं पुत्र सुख से वंचित रह गया? सब कुछ होते हुए भी वंश आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं। क्या मेरे पुण्यों में कमी रह गई, या यह मेरे पूर्व जन्म के किसी अपराध का फल है? दिन ब दिन वे और अधिक उदास रहने लगे। जब प्रजा को पता चला कि राजा संतानहीनता के कारण दुखी रहते हैं, तो पूरे राज्य में चिंता फैल गई। लोग भी ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि राजा रानी को अवश्य संतान सुख मिले। एक दिन राजा ने निश्चय किया कि वे किसी महापुरुष की शरण में जाकर इस रहस्य का समाधान पूछेंगे। तभी उन्हें स्मरण आया कि एक महान तपस्वी सन्यासी महात्मा निकट वन में अपने आश्रम में तप कर रहे हैं। वे सन्यासी महात्मा त्रिकालदर्शी और दिव्य दृष्टि वाले महान संत थे। वे अवश्य ही इस रहस्य का कारण बता सकते थे। अगले ही दिन सुबह राजा शैलेंद्र कुछ विश्वसनीय सहयोगियों के साथ रथ पर सवार होकर वन की ओर चल पड़े। थोड़ी ही देर में वे उस शांत पवित्र आश्रम में पहुंचे, जहां हरे भरे वृक्षों की छाया थी और पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को दिव्य बना रहा था। सन्यासी महात्मा आश्रम के द्वार पर ही मानो उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा को आते देख उन्होंने मुस्कान के साथ स्वागत किया और बोले, आओ राजन, हमारे आश्रम में तुम्हारा स्वागत है। आज इस प्रकार यहां आने का क्या कारण है? सब कुशल तो है? कहीं राज्य के कार्यों से विरक्त होकर संन्यास लेने का विचार तो नहीं बना लिया? महात्मा ने यह कहते हुए हल्की मुस्कान दी, जैसे वे राजा की मनस्थिति को परख रहे हों। पर अगले ही क्षण उनका मुख गंभीर हो गया और वे शांत भाव से राजा की प्रतीक्षा करने लगे कि अब वे अपने मन की बात प्रकट करें। राजा शैलेंद्र ने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा, हे गुरुवर, राज्य के कार्य भली भांति चल रहे हैं। मेरा संन्यास लेने का कोई इरादा नहीं है, परंतु मैं एक भारी चिंता के कारण व्याकुल होकर आपकी शरण में आया हूं। आप जगत के रहस्यों के झाता हैं, इसलिए मेरी शंका का समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। राजा के स्वर में छिपे दुख और विनम्रता को सुनकर महात्मा ने सहानुभूति भरे स्वर में पूछा, हे राजन, आप जैसे प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा को भला किस बात का दुख हो सकता है? निश्चय ही आपकी प्रजा सुखी है, राज्य समृद्ध है। फिर भी यदि आपके मन में कोई शंका या कोई कष्ट है तो निसंकोच कहिए, मैं यथाशक्ति आपकी अवश्य सहायता करूंगा। महात्मा के इन करुण और आश्वस्त करने वाले शब्दों को सुनकर राजा शैलेंद्र का हृदय कुछ हल्का हुआ। वे कुछ क्षण मौन रहे, मानो अपने भीतर के दुख को शब्दों में ढालने की तैयारी कर रहे हों। फिर धीमे और दुखी स्वर में अपनी व्यथा सुनाई, हे गुरुवर, मेरे जीवन में एक ही अभाव है। मेरी कोई संतान नहीं है, ना पुत्र है ना पुत्री। मैंने अनेक यज्ञ किए, उपवास किए, तीर्थों के दर्शन किए, ब्राह्मणों को दान दिया और हर संभव प्रयास किया, किंतु भाग्य ने मुझे संतान सुख से वंचित ही रखा है। कृपा कर बताइए कि ऐसा कौन सा अपराध मुझसे हुआ है, जिसके कारण मुझे संतानहीन रहने का यह दंड मिला है। मेरे बाद मेरे राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? कृपा कर मेरे मन की यह पीड़ा दूर कीजिए और यह भी बताइए कि संतान प्राप्ति के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए। राजा की व्यथा सुनकर सन्यासी महात्मा ने कुछ पल के लिए अपनी आंखें मूंद लीं और दिव्य दृष्टि से राजा के पूर्व जन्म के कर्मों का निरीक्षण करने लगे। ध्यानमग्न महात्मा पर राजा की निगाह टिकी हुई थी। कुछ क्षण बाद महात्मा ने आंखें खोलकर कहा, हे राजन, जो कुछ मैं बता रहा हूं उसे धैर्यपूर्वक सुनो। महात्मा ने गंभीर और करुण स्वर में कहा, मनुष्य के जीवन में जो भी सुख दुख आते हैं वे यूं ही नहीं आते। उनके पीछे उसके ही द्वारा किए हुए पूर्व जन्म के कर्म खड़े रहते हैं। तुम्हारे संतान न होने का कारण भी तुम्हारे वर्तमान जीवन से नहीं, बल्कि तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों में गहराई से छिपा हुआ है। पिछले जन्म में अनजाने में ही सही, तुमसे एक ऐसा कर्म हुआ था जिसे शास्त्रों में पाप कहा गया है। मनुष्य चाहे कितना ही धर्मपरायण क्यों ना हो, यदि पिछले जन्म का कोई अपूर्ण पाप उसके साथ है तो उसका फल उसे कभी ना कभी भोगना पड़ता ही है। उसी पाप का फल तुम्हें इस जन्म में संतानहीनता के रूप में भोगना पड़ रहा है। महात्मा की वाणी गंभीर हो गई।
उनके शब्दों में किसी को दोष देने का भाव नहीं था, बल्कि सच्चाई का दर्पण था। एक ऐसा दर्पण जिसमें राजा के वर्तमान दुख का पूरा कारण स्पष्ट दिखाई दे रहा था। यह सुनकर राजा शैलेंद्र चकित होकर बोले, पूर्व जन्म का पाप? राजा शैलेंद्र की आंखों में आश्चर्य और चिंता एक साथ उभर आए। वे थोड़ा आगे झुककर विनम्रता से बोले, हे गुरुवर, कृपया विस्तार से बताइए, मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया था? कौन सी गलती मैंने अनजाने में कर दी कि आज मुझे इस जीवन में संतान सुख से वंचित रहना पड़ रहा है? कृपा करके मुझे इस रहस्य से अवगत कराएं ताकि मेरे हृदय का बोझ हल्का हो सके। राजा की व्याकुलता और सत्य जानने की तीव्र इच्छा को देखकर महात्मा कुछ क्षण मौन रहे, मानो वे स्मृतियों के उस द्वार पर दस्तक दे रहे हों जहां राजा के पूर्व जन्म के कर्म सुरक्षित पड़े थे। उनकी आंखों में सहानुभूति थी, पर साथ ही एक गंभीरता भी। फिर उन्होंने धीमे परंतु गहन स्वर में कहना आरंभ किया, पूर्व जन्म में तुम एक साधारण शिकारी थे। तुम्हारा जीवन वन में शिकार करके ही चलता था। स्वभाव से तुम क्रूर नहीं थे, हृदय के भीतर दया भी थी, परंतु शिकार का कार्य ऐसा है जिसमें कभी कभी अनजाने में भी अधर्म हो जाता है, और वही अधर्म भविष्य में भारी फल देता है। राजा ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। महात्मा ने आगे कहा, एक दिन की बात है, तुम एक तेज गति से भागते हुए हिरण का पीछा करते करते जंगल के बहुत भीतर तक पहुंच गए। वही हिरण तुम्हारी नजरों से ओझल हो गया था। तुम उसे खोजते हुए एक हरी भरी जगह पर पहुंचे जहां प्रकृति शांत और निर्मल थी। वहीं एक गौ माता अपने छोटे से बछड़े को स्नेहपूर्वक दूध पिला रही थी, परंतु दुर्भाग्यवश तुम्हारी दृष्टि वहां नहीं गई। तुम्हें लगा कि हिरण शायद झाड़ियों के पीछे छुपा होगा। यही भ्रम तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अपराध बन गया। तुमने बिना देखे उसी दिशा में तीर चला दिया। वह तीर हवा चीरता हुआ सीधे उस गौ माता के शरीर में जा लगा। महात्मा का स्वर क्षण भर के लिए भारी हो गया। गौ माता बुरी तरह घायल होकर पीड़ा से जमीन पर गिर गई। उसका छोटा सा बछड़ा डरकर कांपने लगा। उसकी आंखों में भय और असहायता भर गई। जब तुम्हें अपनी भूल का एहसास हुआ तो तुम पछतावे से भर उठे। तुम तुरंत भागकर गाय के पास पहुंचे, घाव को दबाया, पत्तों से रक्त रोकने की कोशिश की, जो भी कर सकते थे सब किया। लेकिन कुछ देर बाद वह पवित्र गौ माता तड़पते तड़पते प्राण छोड़ गई। तुम्हारा हृदय उस दिन टूट गया था, पर पाप तो हो चुका था। महात्मा ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, गौ माता को अकारण कष्ट पहुंचाना अत्यंत बड़ा पाप माना गया है। गाय केवल पशु नहीं, माता के समान पवित्र मानी जाती है। उसका दुख, उसकी पीड़ा, उसका रक्त, सबका प्रतिफल बहुत भारी होता है। और भले ही तुम्हारा अपराध अनजाने में हुआ था, परंतु वह कर्म ही तुम्हारे इस जन्म की संतानहीनता का कारण बना। उसी पाप का फल तुम्हें इस जीवन में पुत्रहीन रहने के रूप में प्राप्त हुआ। महात्मा के वचन सुनते ही राजा शैलेंद्र के नेत्र भर आए। उनके आंसू टप टप गिरने लगे। वे पश्चाताप, दर्द और गहरी करुणा से कांप उठे। वे दुखी होकर बोले, हे गुरुवर, मुझे गहरा पछतावा है कि पिछले जन्म में मुझसे ऐसा अनर्थ हो गया। मैंने अज्ञानवश गौ हत्या जैसा महान पाप कर दिया। आज जब आपकी वाणी से यह सत्य झात हुआ तो मेरा हृदय पश्चाताप से भर गया है। कृपा कर बताइए, क्या इस पाप से मुक्ति का कोई मार्ग है? क्या कोई ऐसा प्रायश्चित है जो मैं कर सकता हूं? मैं इस बोझ से उबरना चाहता हूं। कृपा करके मुझे इस पाप से उबरने का उपाय बताएं। राजा की विनम्र, कंपित और दुख से भरी वाणी सुनकर महात्मा का हृदय कोमल हो उठा। उनकी आंखों में करुणा की चमक उभरी। वे धीमे, शांत और कोमल स्वर में बोले, हे राजन, हर पाप से प्रायश्चित द्वारा मुक्ति संभव है। यदि मनुष्य सचमुच हृदय से पश्चाताप करे और अपने कर्मों का प्रायश्चित करना चाहे तो ईश्वर भी उसकी सहायता करते हैं। तुम्हारे मामले में भी उपाय है। गौ हत्या या गौ को कष्ट पहुंचाने के पाप के प्रायश्चित स्वरूप तुम्हें गहन श्रद्धा और भक्ति के साथ गौ सेवा करनी चाहिए। महात्मा ने आगे समझाया, तुम गायों की सेवा पूरी निष्ठा से करो। भूखी गायों को चारा और स्वच्छ पानी दो। गौशालाएं बनवाओ जहां बेसहारा और घायल गायें सुरक्षित रह सकें। बीमार गौ माता का उपचार करवाओ। उनके प्रति प्रेम, आदर और भक्ति का भाव रखो। हे राजन, स्मरण रखो, गौ सेवा से बढ़कर कोई पुण्य इस धरती पर नहीं माना गया है। जब मनुष्य ईमानदारी से गौ सेवा करता है तो न केवल उसके पापों का शमन होता है, बल्कि उसके जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य भी बढ़ते हैं। महात्मा के वचन राजा के हृदय में गहराई तक उतर गए। वे भाव विह्वल होकर झुक गए। उनके नेत्र भर आए।
उन्होंने श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ आर्षि वशिष्ठ मुनि के चरण पकड़ लिए और बोले, हे गुरुवर, आपके शब्दों ने मेरे हृदय को झकझोर दिया। मुझे इस पाप का बोध होते ही आत्मग्लानि से विषाद हुआ। मैं सत्य ही कहता हूं, मैं अब आपके बताए मार्ग का पालन करूंगा। गौ माता की सेवा करके ही अपने किए हुए पाप का प्रायश्चित करूंगा। महात्मा ने राजा को आशीर्वाद दिया और स्नेहपूर्वक विदा किया। राजा शैलेंद्र आश्रम से लौटकर पूर्ण निष्ठा और संकल्प के साथ गौ सेवा में जुट गए। उन्होंने राज्य व्यापी प्रयत्न आरंभ किए। दर दर गौशालाएं बनवाई, बेसहारा और घायल गायों के लिए संरक्षण का प्रबंध कराया, चारा और स्वच्छ जल की सुनिश्चित व्यवस्था की तथा योग्य वैद्यों से गौ चिकित्सा करवाई। स्वयं भी वे प्रातःकालीन श्रृंगार और पूजन करके अपने हाथों से गायों की सेवा करने लगे। रानी उर्मिला भी पति के साथ पूर्ण मनोयोग से इस पुण्य कर्म में लगी रहीं। वे भी प्रतिदिन गायों की सेवा करती, दान देती और उत्साह व भक्ति भाव से पूजा पाठ करती रहीं। उनका अटल विश्वास था कि गौ सेवा से उनके जीवन का अंधकार अवश्य प्रकाश में बदलेगा। कई मासों तक निस्वार्थ श्रद्धा और धैर्य के साथ जब वे गौ सेवा करते रहे तो ईश्वर की कृपा सिद्ध हुई। रानी उर्मिला को अंततः एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। राज्य में भी आनंद और उज्ज्वलता छा गई। प्रजा ने भी इस शुभ अवसर पर हर्षोल्लास मनाया और समस्त राज्य में उत्सव की लहर दौड़ पड़ी। समय के साथ राजकुमार स्वास्थ्यवर्धक और हृष्ट पुष्ट बालक के रूप में बढ़ा। राजा और रानी ने उसे स्नेह और लालन पालन से भरपूर वातावरण में पाला। वर्षों से संतान के अभाव के दुख के बाद अब उनकी खुशियां अकूत थीं। माता पिता का प्रेम इतना अधिक था कि वे राजकुमार की हर इच्छा पूरी कर देते। राज दरबार के सेवक उसके हर नखरे सहते और उसकी किसी भी गलती पर उसे कठोर अनुशासन में न रखते हुए दुलार करते। कुछ बुजुर्गों और राजगुरुओं ने समय समय पर उसे अनुशासन और शुद्ध आचरण का उपदेश दिया, परंतु माता पिता ने प्रेमवश उन सुझावों को नजरअंदाज कर दिया। रानी उर्मिला चाहती थीं कि उसके बाल्यकाल में केवल हंसी खुशी हो, इसलिए उन्होंने उसकी हर हरकत को क्षमा कर दिया। इस प्रकार राजकुमार किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते 16 वर्ष का हो गया। राजा शैलेंद्र ने मन ही मन उसे अपना उत्तराधिकारी मानना आरंभ कर दिया, पर विधि को कुछ और ही मंजूर था। 16 वर्ष की अल्प आयु में अचानक उस राजकुमार पर एक गंभीर रोग टूट पड़ा। राज्य के कुशल वैद्य, व्यवस्था और दूर दराज से बुलाए गए चिकित्सक, यज्ञ और आराधनाओं के बावजूद किसी भी उपाय से रोग पर प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ ही दिनों के भीतर दुर्भाग्यवश वह युवा राजकुमार अपना प्राण त्याग गया। इस अचानक आए वज्रपात ने राजा और रानी पर दुखों का ऐसा पहाड़ ढा दिया कि शब्दों में बयां कर पाना कठिन था। पूरे राज्य में शोक छा गया। लोग विलाप करते और देवताओं से प्रार्थना करते रहे। इस अपार दुख के पश्चात राजा शैलेंद्र ने राजपाट त्यागने का निश्चय कर लिया। उन्होंने राज्य अपनी इच्छा अनुसार अपने भतीजे को सौंपकर रानी उर्मिला सहित वन में आर्षि वशिष्ठ के आश्रम में आ गए। जब आर्षि वशिष्ठ ने राजा दंपत्ति को अत्यंत शोकाकुल देखा तो स्नेहपूर्वक कारण पूछा, राजन, आप इतने व्यथित क्यों हैं? राजा शैलेंद्र ने रोते हुए अपने पुत्र की अकाल मृत्यु की कथा महात्मा को सुना दी। तब सन्यासी महात्मा ने ध्यान लगाकर अपनी दिव्य दृष्टि से जानने के बाद कहा, हे राजन। महात्मा ने गहन और स्नेह भरे स्वर में कहा, आपके पुत्र की आयु क्षीण होने का कारण किसी बाहरी कारक में नहीं था, बल्कि उसके अपने ही दैनिक आचरण में छिपा हुआ था। आपको पूर्व जन्म के पुण्य फल के कारण पुत्र की प्राप्ति तो हुई, परंतु आपके पुत्र ने बचपन से ही कुछ ऐसी अनुचित और अपवित्र आदतें अपना ली जिनके दुष्परिणाम स्वरूप उसे अल्पायु में ही मृत्यु का सामना करना पड़ा। अर्षि आगे बोले, आपका पुत्र प्रतिदिन बिना स्नान किए भोजन करता रहा। शरीर और मन जब तक पवित्र ना हो तब तक लिया गया भोजन रोग का कारण बन जाता है। जो मनुष्य ना स्नान करता है, ना शुचिता रखता है और उसी अवस्था में भोजन करता है, उसकी आयु धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। उसके शरीर में विकार बढ़ते हैं और रोगों की संख्या बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी भूल, आपका पुत्र प्रायः बिस्तर पर ही भोजन करता रहा। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जो मनुष्य बिस्तर पर बैठकर भोजन करता है उसका शरीर धीरे धीरे रोगों से घिर जाता है। इस आदत से पाचन शक्ति नष्ट होती है, शरीर में दोष उत्पन्न होते हैं और जीवन का तंतु कमजोर हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में अकाल मृत्यु का भय सदैव बना रहता है। आपके पुत्र ने प्रेम में मिली छूट का गलत लाभ लिया। माता पिता के असीम दुलार ने उसे अनुशासन से विमुख कर दिया।
और परिणाम स्वरूप उसके शरीर ने उन अपवित्र आदतों का दंड भोगा। अनेक वैद्य, यज्ञ, उपचार कुछ भी कारगर नहीं हुआ, क्योंकि देह पहले ही इन आदतों से कमजोर हो चुकी थी। महात्मा के वचन सुनकर राजा और रानी दोनों स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें नम हो उठी। उन्हें एहसास हुआ कि प्रेमवश की गई उपेक्षा ने उनके पुत्र को संयम से दूर कर दिया था। निराशा, पीड़ा और आत्मग्लानि उनके हृदय में उमड़ आई। उसी क्षण उन्होंने निश्चय किया कि अब वे सांसारिक मोह को त्याग देंगे। राजा शैलेंद्र ने वहीं महात्मा के आश्रम में रहने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने शेष जीवन को तप, साधना और भगवान के चिंतन में लगा दिया। रानी उर्मिला ने भी राजसी वैभव और सुख सुविधाओं का परित्याग कर पति के साथ सादा, शांत और आध्यात्मिक जीवन अपना लिया। धीरे धीरे दोनों के हृदय से दुख का बोझ हल्का होने लगा और धर्म के मार्ग पर उन्हें सच्ची शांति प्राप्त हुई। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, किस प्रकार मनुष्य की अपनी आदतें ही उसके जीवन को संवारती या बिगाड़ती हैं। राजा शैलेंद्र जैसे पुण्य आत्मा को भी अपने ही पुत्र की अकाल मृत्यु का दुख सहना पड़ा, और इसका कारण किसी बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि उसके पुत्र द्वारा अपनाई गई गलत आदतों में था। अतः प्रत्येक मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह किस प्रकार का आचरण कर रहा है, कैसी दिनचर्या अपना रहा है और किस मर्यादा में जीवन जी रहा है। मनुष्य को सदैव भोजन करने से पूर्व शारीरिक शुद्धि अवश्य कर लेनी चाहिए। अपने पांचों अंग, दोनों हाथ, दोनों पैर तथा मुखमंडल को स्वच्छ जल से धोना चाहिए। यदि संभव हो तो भोजन से पूर्व स्नान करना सर्वोत्तम माना गया है। शास्त्रों में बिना स्नान किए भोजन करना वर्जित कहा गया है। ऐसा करना पशुवत आचरण माना गया है और इससे मनुष्य की आयु घटती है तथा शरीर रोगों से ग्रस्त होने लगता है। स्वच्छता के पश्चात ही मनुष्य को अन्न ग्रहण करना चाहिए। भोजन आरंभ करने से पूर्व मनुष्य को देवी अन्नपूर्णा तथा परमात्मा का स्मरण करके कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह अन्न उपलब्ध हुआ है। साथ ही यह भी प्रार्थना करनी चाहिए कि संसार के सभी प्राणियों को भोजन प्राप्त हो। इस प्रकार मन ही मन ईश्वर को प्रणाम करके आदर पूर्वक भोजन करने से अन्न पवित्र रहता है और शरीर को पूर्ण पोषण देता है। भोजन करते समय बैठने का स्थान भी शुद्ध और उचित होना चाहिए। भूमि पर चटाई बिछाकर पालथी मारकर बैठना श्रेष्ठ माना गया है। इसके विपरीत बिस्तर पर बैठकर भोजन करना अशुभ, अपवित्र और स्वास्थ्य के लिए घातक माना गया है। शैया पर भोजन करने से शरीर में विकार बढ़ते हैं, पाचन शक्ति कमजोर होती है और विभिन्न रोग उत्पन्न होकर जीवन को संकटग्रस्त कर देते हैं। हे देवी, 3 प्रकार का भोजन मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए। पहला, वह अन्न जिसके ऊपर से कोई व्यक्ति पैर रखकर चला गया हो या जिसे किसी ने लांघ दिया हो। ऐसा अन्न अपवित्र हो जाता है और उसे खाने से आयु घटती है, रोग बढ़ते हैं और शरीर दुर्बल हो जाता है। ऐसे अन्न को पशुओं को दे देना चाहिए। दूसरा, वह भोजन जिसमें बाल, कीड़े या कोई अशुद्ध पदार्थ गिर गया हो। यदि थाली में बाल दिख जाए तो समझना चाहिए कि वह अन्न त्याज्य हो गया है। ऐसा अन्न ना स्वयं खाना चाहिए, ना भगवान को भोग लगाना चाहिए, क्योंकि उसका सात्विक प्रभाव समाप्त हो जाता है और प्रेत योनि के जीव उसका उपभोग करते हैं। तीसरा, वह भोजन जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए परोसा गया हो। याद रखो, दूसरों का हिस्सा छीनकर खाने वाला कभी सुखी नहीं होता। जो व्यक्ति दूसरे का भाग चुराता है या बिना बांटे स्वयं खा लेता है, उस पर देवी अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है, उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में दरिद्रता एवं संकट प्रवेश कर जाते हैं। अतः भोजन हमेशा बांटकर, सभी को अर्पित करके और उचित पात्र को देकर ही ग्रहण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त भोजन का अनादर कभी नहीं करना चाहिए। झूठा भोजन इधर उधर फेंकना या अन्न की बर्बादी करना भी पाप माना गया है। अन्न देवता की कृपा से ही जीवन चलता है, इसीलिए अन्न को सदैव आदर पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य इन नियमों का पालन करता है वह स्वस्थ, निरोगी और दीर्घायु होता है। उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। मनुष्य के आचार विचार ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। अच्छे कर्म और सुंदर आदतें जीवन को सुखमय बनाती हैं, जबकि गलत आदतें जीवन को दुखमय और संक्षिप्त कर देती हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने दैनिक व्यवहार में पवित्रता, अनुशासन और मर्यादा का पालन अवश्य करना चाहिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, मनुष्य के आचार विचार, शुद्ध अशुद्ध भोजन, आदतों और जीवन के नियमों से संबंधित यह अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान है।
इस कथा से हम सीखते हैं कि बिस्तर पर बैठकर भोजन करना, बिना स्वच्छता के अन्न ग्रहण करना और भोजन का अनादर करना क्यों त्याज्य है। हमें सदैव शास्त्रों की मर्यादाओं का पालन करते हुए पवित्र आचरण अपनाना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में सुख, स्वास्थ्य और शांति बनी रहे। तो मित्रों, दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना और पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।